अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर अगेन हम डॉग्स कॉइन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज का हमारा एनालिसिस लेटेस्ट एनालिसिस होने वाला है, जिसकी बेस के ऊपर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है। अभी के लिए आपको अपने डॉग्स को होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डॉग्स का ही एनालिसिस किया था, जो काफी ज्यादा अच्छा गया था। आज हम लेटेस्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर तो फोकस करेंगे, उसके साथ साथ मार्केट सेंटीमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे, जिससे इंशाल्लाह हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि डॉग्स का नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है और अभी के लिए आपको अपने डॉग्स को होल्ड करना है या सेल करना है। और इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको अपनी तरफ से ऑनेस्ट सजेशन ओपिनियन भी दूंगा कि अभी के लिए आपको अपने कॉइंस को होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। सो आपने इस लेक्चर को पूरा फोकस्ड होकर अटेंड करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। सो लास्ट लेक्चर के अंदर गाइस हमने बात की थी कि यहाँ पर मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा था। मार्केट ने अपने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया था और नीचे आके बार बार इस प्रीवियस सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर रही थी। लास्ट लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपना एनालिसिस स्टार्ट किया था, तो मार्केट यहाँ पर मूव कर रही थी अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन के अंदर। तो मैंने यहाँ पर आपको दो पॉसिबिलिटीज बताई थी। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन को ब्रेक करके ऊपर जाती है और इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद अगेन ऊपर को मूव करती है, तो मार्केट यहाँ तक लाजमी मूव करेगी। जो पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई, मार्केट ने ऐसा मूव नहीं किया। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको ये बताई थी कि अगर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है और मार्केट के अंदर वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से मार्केट काफी ज्यादा नीचे को मूव करेगी। इस पॉसिबिलिटी ने हमारे लिए वर्क किया और मार्केट यहाँ से नीचे को मूव कर गई। ठीक है, अभी आपके माइंड के अंदर यही कंफ्यूजन है कि अभी अब हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। थोड़ा सा आज हम लेटेस्ट एनालिसिस कर लें मार्केट किस हिसाब से मूव करिए, फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आपको जो है वो होल्ड करना है या सेल कर देना है अपने कॉइंस को। तो यहाँ पर अगर हम इसकी लाइव सिचुएशन को देखें गाइस, तो मार्केट जो है वो अपने इस रेजिस्टेंस के लेवल को रिस्पेक्ट देती हुई, रिजेक्शन लेती हुई नीचे आ चुकी है। और यहाँ पर इस लेवल के ऊपर देखें तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी क्रिएट हो रहा है। अभी मैं एफवीजी को ड्रॉ कर लूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि अगर आपको नहीं पता कि एफवीजी क्या चीज होती है, तो उससे भी आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अगर एफवीजी बन रहा हो तो उसके हिसाब से किस तरीके से मूव करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक एफवीजी बन रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, एफवीजी का गाइस क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर या तो ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं हुई होती, या ट्रेडिंग अगर हुई होती है तो बहुत कम हुई होती है। इसके बारे में अब क्या कंसीडर किया जाता है कि जब मार्केट इस एरिया के अंदर आती है, इस एरिया को रिस्पेक्ट देके मार्केट नीचे वाली साइड को मूव करती होती है। अगर तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर बन रहा हो तो इस एरिया के अंदर मार्केट आने के बाद नीचे को मूव करती है, और अगर ये अप ट्रेंड के अंदर बन रहा हो एफवीजी हमारे पास, इसको मार्केट रिस्पेक्ट देती हुई ऊपर को मूव करती है। अभी हम अगर देखें तो डॉग्स का ट्रेंड हमारे पास साफ नजर आ रहा है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट एफवीजी को यहाँ से रिस्पेक्ट देती है, जो मोस्ट ऑफ दी सिनेरियोज के अंदर मार्केट एफवीजी को रिस्पेक्ट देती ही देती होती है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। इसकी एक मेरी स्पेशल वीडियो है चैनल के ऊपर, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन नहीं क्लैरिटी लेना चाहते तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये वाला एरिया है, यहाँ से अब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को अगेन रिजेक्शन मिलेगी और मार्केट यहाँ से नीचे को मूव करेगी। लेकिन अगर मार्केट इस एफपीजी को ब्रेक करके ऊपर को निकल जाती है तो मार्केट अपने इस लेवल तक लाजमी इंशाल्लाह जाएगी ही जाएगी। सो अब आपके लिए क्या ओपिनियन है, क्या सजेशन है? मेरी आपको ऑनेस्ट सजेशन गाइस यही होगी कि अगर आपने अभी तक अपने कॉइंस को होल्ड करके रखा हुआ है तो काइंडली अभी उन्हें होल्ड करके रखें। क्योंकि गाइस अगर आपने डॉग्स को होल्ड किया हुआ है तो पॉसिबली आप 110% लॉस के अंदर चल रहे हो, क्योंकि जब आपको डॉग्स मिले थे तब उनकी जो वैल्यू थी उससे अब बहुत ज्यादा वैल्यू नीचे आ चुकी है। अब मार्केट के अंदर एक फोमो क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट्स को समझिएगा, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली डंप करती जा रही है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आती जा रही है। आपके अंदर भी फियर क्रिएट हो रहा है कि यार पता नहीं मार्केट कितनी ज्यादा डाउन आ जाएगी, मैं भी मार्केट से निकल जाऊं, अपने कॉइंस को सेल करूं और मार्केट से निकल जाऊं। इसी तरीके से हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास डॉग्स अवेलेबल हैं, जिन्होंने माइनिंग की थी और उसके बदले में उन्हें डॉग्स मिले थे। एट द सेम टाइम वो भी ये सोच रहे हैं और उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो डॉग्स को सेल कर रहे हैं और सेल करके मार्केट से आउट होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे सेलिंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मार्केट एक जो है वो बहुत ज्यादा हैवी मोमेंटम के साथ डंप करती जा रही है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं। अब टेक्निकली तो मार्केट अपने हिसाब से सही मूव कर रही है, अपने जो लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट देती हुई नीचे को मूव कर रही है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे पास एफवीजी बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये एफवीजी को भी रिस्पेक्ट दे रही है, एफवीजी के अंदर जाने के बाद इसको रिजेक्शन मिल रही है
और ये नीचे को आ रही है और मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अब और डंप करेगी। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं मार्केट सेंटीमेंट्स के हिसाब से भी और टेक्निकली भी आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, मार्केट को एक दफ़ा ठीक तरीके से डंप कर लेने दें। जितने भी फोमो वाले लोग हैं वो मतलब मार्केट से आउट कर दें। उसके बाद इंशाल्लाह ये एक दफ़ा मुझे पूरा यकीन है कि अपना अप ट्रेंड लगाएगा ही लगाएगा। इसका अप ट्रेंड स्टार्ट होगा क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। और दूसरी रीज़न जो नज़र आ रही है जिसकी वजह से डॉग्स कंटिन्यूअसली डंप कर रहा है वो है इसका इकोसिस्टम। जैसे कि आपको पता है डॉग्स टोन इकोसिस्टम से बिलॉन्ग करता है और आजकल टोन बुरे तरीके से ब्लीड कर रहा है। पूरे का पूरा टोन इकोसिस्टम रेड हुआ पड़ा है, ब्लीड कर रहा है यानी कि डंप किया हुआ है। जैसे-जैसे इंशाल्लाह टोन इकोसिस्टम के अंदर बेहतरी आएगी उसके कॉइन्स जो हैं वो पंप करना स्टार्ट करेंगे। डॉग भी पंप करेगा और ओवरऑल जो मतलब क्रिप्टो की मार्केट है वो भी क्रैश की हुई है, डंप की हुई है, वो भी जैसे-जैसे बेहतर होना स्टार्ट होगी, डॉग्स भी बेहतर होना स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह इसका एक अप ट्रेंड आएगा ही आएगा। मेरी आपको यही ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, सजेशन होगी कि अभी के लिए अगर आपने अभी तक होल्ड कर लिया है तो अभी तक आप अपने कॉइन्स को होल्ड करके रखें। इंशाल्लाह ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा विद इन नेक्स्ट सम वीक्स, ठीक है? सम अगले कुछ आने वाले हफ्तों के अंदर ये लाज़मी पंप करेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। होपफुली जो चीज़ें मैंने आपको गाइड की आपको पता चला होगा उनका। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।